एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि इस बार वह अपने दरबारियों को एक अनोखा परीक्षण देंगे। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपने साथ एक अनोखी चीज लाएं, जो उनके विचार में सबसे मूल्यवान हो। दूसरे दिन दरबारियों ने अपनी अपनी चीजें लाईं। पहले दरबारी ने एक बेशकीमती हीरा लाया और कहा, यह हीरा सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने एक सोने की थाली प्रस्तुत की और कहा, यह सोना सबसे मूल्यवान है। इसी तरह अन्य दरबारी भी अपनी चीजें दिखाने लगे। बीरबल ने भी अपनी चीज लाने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे कुछ अलग करेंगे। उन्होंने एक खाली थाली ले जानी शुरू की। जब बारी बीरबल की आई तो सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने तो कुछ नहीं लाया, क्या तुम्हारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज खुशी है, लेकिन मैं इसे दिखाने में असमर्थ हूं, इसलिए मैंने खाली थाली लाई है। अकबर ने पूछा, खुशी को तुम कैसे दिखा सकते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, खुशी दिखाने के लिए कोई भौतिक चीज नहीं होती, यह हमारे मन में होती है। जब हम एक दूसरे के साथ हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, तब खुशी अपने आप आती है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, खुशी सबसे मूल्यवान चीज है। इस तरह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझा कि खुशी का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मूल्य उन चीजों में है जो हमें खुशी देती हैं, न कि भौतिक वस्तुओं में। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे यह जानने का मन कर रहा है कि मेरे लोग मुझसे सच में प्यार करते हैं या केवल मेरे राजसी रुतबे के कारण। उन्होंने यह तय किया कि वह एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करेंगे और शहर में जाएंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी पहचान न होने पावे। हमें लोगों से यह जानना है कि वे मुझे किस नजरिए से देखते हैं। बीरबल ने सहमति दी और दोनों ने साधारण कपड़े पहने। वे बाजार में गए, जहां लोगों से बातें करने लगे। पहले उन्होंने एक फल बेचने वाले से पूछा, भाई, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो? फल विक्रेता ने कहा, राजा बस अपनी भलाई के लिए सोचता है, आम जनता की परवाह नहीं करता। इसके बाद वे एक सुनार के पास गए। उन्होंने पूछा, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचते हो? सुनार ने कहा, राजा तो बस अपने खजाने में धन जोड़ने में व्यस्त है। बीरबल और अकबर को सुनकर आश्चर्य हुआ कि लोग किस तरह से अपने राजा के बारे में सोचते हैं। फिर उन्होंने एक वृद्ध महिला से पूछा। महिला ने कहा, राजा हमारी परेशानियों का ध्यान नहीं रखते। अगर वह हमसे मिलते और हमारी बात सुनते तो हम खुश होते। यह सुनकर अकबर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने लोगों की खुशियों का ध्यान नहीं रखता? तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें इस स्थिति का समाधान निकालना होगा। अकबर ने तय किया कि वह अपनी पहचान बताकर वापस दरबार जाएंगे और लोगों की भलाई के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने दरबार में जाकर अपने असली रूप में सबको बताया। सभी लोग हैरान रह गए और उन्हें अपने राजा का ख्याल आया। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने आज शहर में जो सुना उसे ध्यान में रखकर मैं निर्णय लूंगा। हमें अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा। इस घटना के बाद अकबर ने कई सुधार किए, जैसे कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनकी भलाई के लिए योजनाएं बनाना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों की खुशियों का ध्यान रखता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा फूल लाओ जो केवल उस व्यक्ति के लिए खुशियाँ लाए जो इसे देखे। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा फूल हो सकता है। बीरबल ने सोचा कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने दरबार के बाहर एक बाग में जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने कई तरह के फूलों को देखा,
लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो केवल खुशी देने वाला हो। फिर अचानक बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने बाग के एक छोटे से कोने में जाकर एक सफेद फूल तोड़ा और उसे अपने साथ ले आए। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल तुमने उस फूल को लाया? बीरबल ने फूल को अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, यह फूल खास है। यह केवल तभी खुशियां देता है जब इसे एक विशेष तरीके से देखा जाए। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह विशेष तरीका क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको इस फूल को देखना होगा और अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इसके बाद आपको इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और फूल को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में अद्भुत है। मैं इस फूल को देखकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खुशी बाहर के चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिल में होती है। जब हम अपनी सोच और भावना को सकारात्मक रखते हैं तो हर चीज हमें खुशी दे सकती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है बीरबल। असली खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशियां हमारे भीतर होती हैं और हमें उन्हें महसूस करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो किसी भी इंसान को एक सफल और महान व्यक्ति बना सकती है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे ने कहा, शक्ति और अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी दरबारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज सहमति है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, सहमति? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब एक व्यक्ति अपनी सोच को दूसरों के साथ जोड़ता है और सभी के साथ सहमति बनाता है, तब वह एक बड़ी टीम बना सकता है। यह सहमति ही किसी भी कार्य को सफल बनाने में मदद करती है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सहमति से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। फिर बीरबल ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक बड़ी शक्ति बन जाते हैं, लेकिन अगर हम अकेले काम करते हैं तो हमारी ताकत कम हो जाती है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सहमति ही असली सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकजुटता और सहमति से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी अपने अपने विचार रखें। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें करने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सोना सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, नहीं, हीरे और जवाहरात सबसे मूल्यवान होते हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, शक्ति और अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि सबसे मूल्यवान चीज बीज है। सभी दरबारी हैरान रह गए और अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, बीज से पेड़, फल और अनाज उगते हैं। जब हम बीज लगाते हैं तो वह हमारे लिए जीवनदायिनी चीजें प्रदान करता है। बिना बीज के हमारे पास न तो भोजन होगा और न ही वृक्ष। अकबर ने विचार किया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल।
बीज का मूल्य अनंत है, क्योंकि यह जीवन की नींव है। तभी बीरबल ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर हम एक बीज को लगाते हैं तो वह कई फल देगा और उन फलों से हम और बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा बीज बड़ा बन सकता है और बहुत से लोगों के लिए पोषण का स्रोत बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। बीज का मूल्य न केवल उसके आकार में बल्कि उसके संभावित विकास में होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे से छोटे बीज में भी अनंत संभावनाएं होती हैं और हमें उन्हें पहचानने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक राजा के लिए आवश्यक है। सभी दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए और अपनी राय रखने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, धन सबसे महत्वपूर्ण है। बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, नहीं, शक्ति सबसे जरूरी है। शक्ति के बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने कहा, अगर किसी राजा के पास सभी चीजें हों लेकिन वह बुद्धिमान न हो तो क्या वह सही निर्णय ले सकेगा? सभी दरबारी चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बुद्धि से ही धन, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। इस घटना के बाद अकबर ने यह तय किया कि वह अपने निर्णयों में हमेशा बुद्धि का उपयोग करेगा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बनाता है। बिना बुद्धि के धन और शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति सबसे बड़ा चालाक है। सभी दरबारी अपने अपने विचार रखने लगे, लेकिन किसी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे अनुसार सबसे चालाक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सबसे चालाक व्यापारी को बुलवाया और उसे कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें बाजार में एक ऐसा सामान बेचना है जो किसी को भी नहीं चाहिए। व्यापारी ने सोचा, यह तो आसान है, और वह बाजार गया। उसने सभी से कहा, यह सामान बहुत खास है। जो इसे खरीदेगा वह अमीर बन जाएगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसने वह सामान बेच दिया। जब व्यापारी ने बिक्री की और अकबर के दरबार में वापस आया तो बीरबल ने उससे पूछा, तुमने इसे कैसे बेचा? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें बताया कि यह सामान उनके भविष्य के लिए जरूरी है। बीरबल ने इस पर कहा, तुम तो चालाक निकले, लेकिन असली चालाकी यह है कि तुमने लोगों को झूठा वादा करके बेवकूफ बनाया। अकबर ने सब कुछ सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। चालाकी का मतलब केवल दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं होता। असली चालाक वह है जो अपनी बुद्धि से लोगों का भला करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी का सही मतलब है अपनी बुद्धि का उपयोग करके दूसरों की भलाई करना, न कि उन्हें धोखा देना। एक रात अकबर को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके राज में एक अनजान स्थान पर एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सपना आया है। मुझे लगता है कि मुझे उस खजाने को खोजने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपने में मिली चीजों को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए।
लेकिन अगर आप चाहें तो हम वहां जा सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और दोनों ने अपने दरबारियों के साथ उस स्थान पर जाने की योजना बनाई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह एक सुनसान जंगल थी। बीरबल ने जंगल की गहराई में जाने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। अकबर ने कहा, मैंने सपने में देखा था कि खजाना यहाँ कहीं है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम यहाँ खुदाई कर सकते हैं। सभी ने मिलकर खुदाई शुरू की, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। सभी थक गए और निराश हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खजाना कोई भौतिक चीज नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि आपके सपने का अर्थ कुछ और हो। अकबर ने सोचा और कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि खजाना मेरी सोच और दृष्टिकोण में है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहां पनाह, कभी कभी सपने हमें यह दिखाते हैं कि असली धन क्या है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली खजाना वह है जो हमें ज्ञान और अनुभव से मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबार में सभी दरबारी बहुत गंभीर और उदास हैं। उसने पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे दरबारी, आज सब इतने उदास क्यों हैं? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस समय हमारे देश में सूखा पड़ा है। किसान परेशान हैं और हमारे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा। अकबर ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कुछ उपाय सोचो जिससे हमारे लोगों की मदद की जा सके। बीरबल ने कुछ विचार किया और कहा, जहां पनाह, हम एक बड़ा उत्सव आयोजित कर सकते हैं। इस उत्सव में हम सभी को बुला सकते हैं और उन्हें बताना होगा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अकबर ने सहमति दी और उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। उत्सव के दिन दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रियजनों, हमें एकजुट होना होगा। जो भी थोड़ी सी मदद कर सकता है उसे आगे आना चाहिए। फिर बीरबल ने सुझाव दिया, हर व्यक्ति एक बर्तन में एक एक बूंद दूध लाए। जब सभी लोग अपने अपने बर्तन लाएंगे तो हमें एक बड़ा बर्तन भर दूध मिलेगा। सभी ने इस विचार को मान लिया। उत्सव के बाद जब सभी ने अपने अपने बर्तन लाए तो बीरबल ने देखा कि अधिकांश बर्तन पानी से भरे हुए थे। यह देखकर वह चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? क्या हमें दूध नहीं मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब हमारे लोगों की सोच का परिणाम है। हर किसी ने सोचा कि अगर दूसरों के पास दूध है तो मैं पानी डाल सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, इससे यह साबित होता है कि जब हम एकजुट नहीं होते तो हम दूसरों के भले के लिए मदद नहीं कर पाते। उस दिन के बाद अकबर ने अपने लोगों को एकजुट होने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब हम सब मिलकर बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के पत्ते हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सच हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी अपने ज्ञान से यह साबित करेगा कि पत्ते क्या बताते हैं, उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक दरबारी ने कहा, जब पत्ते हरे होते हैं तब यह सुख का संकेत है। दूसरे ने कहा, जब पत्ते पीले होते हैं तब यह दुख का संकेत है। बीरबल ने इन सब बातों को सुना और कहा, अब मैं दिखाता हूँ कि असली ज्ञान क्या है। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जाकर एक हरा पत्ता तोड़ा और उसे अपने हाथ में लिया।
बीरबल ने कहा, यह पत्ता हरा है और सभी कहते हैं कि यह सुख का संकेत है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पत्ते का हरा रंग इसकी जीवन शक्ति को दर्शाता है। लेकिन एक दिन यह पत्ता सूख जाएगा और गिर जाएगा। फिर उन्होंने एक पीला पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता पीला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुख का संकेत है, लेकिन यह भी सच है कि यह पत्ता अपने जीवन के एक चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी है। पत्ते हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने कहा, जीवन के हर चरण का अपना महत्व है। हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं और हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए।